हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 8 द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। कौन बच्चा बताएगा कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? जिसे आता है वो अपना हाथ ऊपर करे। बच्चों, फोटो आपको दिखाई पड़ रही, जानते हैं कौन है ये हमारे देश के महान प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के डॉक्टर एपी कलाम अब्दुल आजाद हैं। बच्चों, ये हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। आज हम इन्हीं के बारे में बच्चों पढ़ेंगे और इनके महान व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, इसके पहले इस पाठ में आए हुए न्यू वर्ड्स को एक बार हम लोग पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड दिए हुए हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। इस पाठ में आए हुए न्यू वर्ड्स को, इसमें बच्चों लिया हुआ है एक्सपेक्टेडली। एक्सपेक्टेडली माने क्या होता है बच्चों? असाधारण रूप से, जिसकी हमें आशा नहीं होती, उतना भी उससे भी बड़ा। असाधारण, साधारण नहीं, असाधारण रूप से। चांसलर, चांसलर माने बच्चों क्या होता है? कुलाधिपति। जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां होती है ना बच्चों, उनके चांसलर होते हैं, ठीक है। पिलग्रिम, पिलग्रिम माने यात्री। पिलग्रिम माने क्या होता है बच्चों? यात्री, जो यात्रा करते हैं, धार्मिक यात्रा करते हैं, तीर्थ स्थलों में जो जाते हैं, उन्हें हम पिलग्रिम कहते हैं। एफिलेटेड, एफिलेटेड माने क्या होता है बच्चों? संबद्ध, किसी चीज से जुड़ना या जुड़ी हुई कोई चीज। इंडिजेनियस, इंडिजेनियस माने क्या होता है बच्चों? स्वदेशी। इंडिजेनियस माने स्वदेशी, स्वयं के देश की बनी हुई। ऑर्बिट, ऑर्बिट माने क्या होता है बच्चों? ग्रह उपग्रह का परिक्रमा पथ। ग्रह और उपग्रह का परिक्रमा पथ, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। वह पथ जो है जिसमें ग्रह घूमते हैं और उपग्रह घूमते हैं। बैलिस्टिक, बैलिस्टिक माने होता है प्राक्षेपिक। विजन, विजन माने होता है दृष्टि। चलिए बच्चों, हम लोगों ने इसके निबट में पढ़ लिया। अब हम इस पाठ का ट्रांसलेशन करेंगे और इसको समझेंगे। अबुल पाकिर जैनुद्दीन अबुल कलाम, usually known as Dr. APJ Abdul Kalam, was the 11th President of India from 2002 to 2007। बच्चों, अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम, जिनको हम लोग अक्सर, यूजली माने अक्सर, नोन माने जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बच्चों, इन शख्सियत को हम लोग, इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम, जिनको हम लोग जो है यूजली कहते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये हमारे देश के बच्चों 11वें राष्ट्रपति थे, सन 2002 से लेकर सन 2007 तक। APJ Abdul Kalam was born on 15th October 1931। बच्चों, जो APJ अब्दुल कलाम थे, इनका जन्म 1931, 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम इन तमिलनाडु, बच्चों तमिलनाडु स्टेट में रामेश्वरम में हुआ था। Although he was born in a poor family, यद्यपि बच्चों इनका जन्म जो है एक बिल्कुल गरीब फैमिली में हुआ था। He was an exceptionally brilliant child, बच्चों ये असाधारण प्रतिभा के धनी थे। ये इतने होशियार थे कि जो साधारण बच्चों से काफी ज्यादा होशियार थे। His father Jainuddin was a boat owner who ferried Hindu pilgrims at the Rameswaram temple in Tamil Nadu। बच्चों, इनके जो पिता थे, इनका नाम था जैनुद्दीन। वो के पास एक नाव थी, नाव के मालिक थे, ऑनर माने मालिक, जो है फेरिट माने चक्कर लगाते थे हिंदू पिलग्रिम एट द रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु, जो तमिलनाडु से रामेश्वरम मंदिर तक
यात्रियों को लेकर के अपनी नाव में चक्कर लगाते थे, घुमाते थे। हिज फादर वाज आल्सो एन इमाम एट द लोकल मॉस्क्यू एंड हिज मदर असिम्मा वाज ए हाउसवाइफ। इनके पिता जो थे वो लोकल मस्जिद के इमाम भी थे और इनकी माँ जो थी वो हाउसवाइफ थी, असिम्मा जिनका नाम था। ही स्टार्टेड वर्क एट ए यंग एज। और बच्चों इन्होंने जो है बचपन से ही या छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। ही सोल्ड टेमरिड ही सोल्ड टेमरिड सीड एंड न्यूज़पेपर टू सपोर्ट हिज फैमिली। और बच्चों ये बचपन से ही जो है इमली के दानों को बेचा करते थे और अखबार भी बेचा करते थे बच्चों, अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, आर्थिक मदद करने के लिए। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। और बच्चों इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है उन्होंने रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल से पूरी की। कलाम वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ कॉलेज इन तिरुचनापल्ली। और बच्चों इसके बाद जो है इन्होंने तिरुचनापल्ली में सेंट जोसेफ कॉलेज को ज्वाइन किया। द कॉलेज वाज एफिलेटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। और बच्चों इनके कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से हुई? सेंट जोसेफ कॉलेज से हुई, जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी से संलग्न था या जुड़ा हुआ था। फ्रॉम वेयर ही ग्रेजुएट इन फिजिक्स इन 1954। जहाँ से इन्होंने फिजिक्स में जो है भौतिकी में ग्रेजुएट किया, बच्चे स्नातक किया। ही स्पेशलाइज्ड इन एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और बच्चों इन्होंने जो है MIT से एरो इंजीनियरिंग मतलब कि विमानकी में इंजीनियरिंग की हुई थी बच्चों। डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। बच्चों डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है एक महान वैज्ञानिक थे। ही वाज मेड ऑफ चांसलर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और बच्चों इनको जो है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चांसलर भी नियुक्त किया गया। ही वर्क इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। और बच्चों ये इन्होंने जो है DRDO में भी काम किया 1958 में एंड ज्वाइन इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इन 1963 और 1963 में बच्चों इन्होंने इसरो को भी ज्वाइन किया। ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट। और बच्चों इन्होंने जो है भारतीय उपग्रह में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया एंड आल्सो इन मिसाइल प्रोग्राम। और भारत के मिसाइल प्रोग्राम में भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। DRDO एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV 3। और बच्चों इन्होंने एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर इन्होंने सीधे जो है SLV 3 के ये डायरेक्टर थे। ही कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट। और इन्होंने जो है इंडिया की पहली महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के प्रक्षेपण में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें इन्होंने SLV 3 इंजन को प्रयोग किया टू इंजेक्ट रोहिणी सैटेलाइट इन द नियर अर्थ ऑर्बिट। रोहिणी सैटेलाइट के प्रक्षेपण में भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल। और इनका जो सबसे महान योगदान था वो भारत के मिसाइल प्रोग्राम में था। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल वेयर डेवलप बाय हिम। इन सभी मिसाइलें इनके द्वारा डेवलप की गई। ही इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इसलिए बच्चों इनको हम सब लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। फॉर हिज वर्क ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। बच्चों इनका नाम जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पड़ा उसकी वजह यह है कि इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल में बहुत विकास किया और इसके प्रक्षेपित वाहनों की टेक्नोलॉजी में भी बहुत योगदान दिया। बिसाइड बीइंग सच ए ग्रेट साइंटिस्ट, ये जो है निसंदेह एक महान वैज्ञानिक थे। ही वॉज ए ग्रेट राइटर टू, इसके अलावा ये एक महान लेखक भी थे। ही हैज रिटन मेनी बुक्स सच एज विंग ऑफ फायर। बच्चों इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, उनमें से सबसे प्रमुख जो किताब थी विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, ये इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें थीं। He has mentioned his dream
ऑफ मेकिंग इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री इन हिज बुक इंडिया 2020। और बच्चों इन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बनाया जाए इसके संबंध में इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। ही एडवाइज टू द यंगस्टर ऑफ द नेशन वाज टू ड्रीम ड्रीम ड्रीम। और इन्होंने जो है बच्चों अपनी पुस्तक में यंग लोगों को, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ये सलाह दिया है कि बच्चों ड्रीम ड्रीम ड्रीम, बच्चों सपना देखो, सपना सपना सपना। ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट एंड थॉट रिजल्ट इन एक्शन। उन्होंने कहा बच्चों सपनों को थॉट में ट्रांसफॉर्म करो और सोच में, और सोच को रिजल्ट में इन एक्शन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हॉनर्ड विद हिम विद पद्म भूषण। भारतीय सरकार ने इनको पद्म भूषण अवार्ड 1981 में, पद्म विभूषण 1990 में, भारत रत्न इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 1997 में। बच्चों ये सब सारे इनको अवार्ड मिले। डॉक्टर कलाम पास्ड अवे। डॉक्टर कलाम बच्चों हम लोगों के बीच से गुजर गए कब? ऑन 27 जुलाई 2015। बच्चों 2015 27 जुलाई की वह शाम थी। उस 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम गुजर गए वाइल डिलीवरिंग लेक्चर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन शिलोंग। और बच्चों जिस समय वो गुजरे उस समय वो जो है शिलोंग में IIM में लेक्चर दे रहे थे, पढ़ा रहे थे। तभी उनके दिल का दौरा पड़ा बच्चों और वो इस दुनिया से चले गए। द होल वर्ल्ड was shocked and saddened by the sudden and ultimately death of the simple, humble yet one of the greatest men of our time। बच्चों अपने समकालीन एक महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति के निधन से पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई, दुखी हो गई, और जो है सबको जो है बहुत बुरा लगा। उनकी अचानक इस प्रकार के देहांत से पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। बच्चों उनका कहना था अगर तुम इस संसार में सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह आपको जलना होगा। न्यू वर्ड्स। बच्चों इस प्रकार हमारा पाठ ये पूरा हो गया बच्चों। अब हम इसके एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे बच्चों। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर में देखते हैं बच्चों। पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ इस पाठ का? बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हेन एंड वेयर वॉज APJ अब्दुल कलाम बॉर्न। बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा कि कहाँ जो है अब्दुल कलाम और कब पैदा हुए। तो बच्चों इसका आंसर हमारा लिखिए, सिंपल सा आंसर है इसका। APJ अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। ठीक है बच्चों, इसको लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी क्वेश्चन हमारा कौन सा बच्चों? व्हाट डिड ही डू टू हेल्प हिज फैमिली। व्हाट डिड ही डू टू हेल्प हिज फैमिली। उन्होंने अपने परिवार की सहायता के लिए क्या किया? परिवार की सहायता के लिए उन्होंने क्या किया? ही सोल्ड टैमरिड सीड एंड न्यूज़पेपर टू सपोर्ट हिज फैमिली। मतलब उन्होंने अपने परिवार की मदद के लिए इमली के बीज बेचे और पेपर भी बेचे। क्वेश्चन नंबर सी देखिए। नेम 2 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वेयर ही वर्क। पूछ रहा है उन 2 संगठनों के नाम लिखे जहां उन्होंने कार्य किया। तो आंसर बच्चों हमारा क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO बच्चों। और अगला है हमारा इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO। तो DRDO और ISRO में इन्होंने काम किया। क्वेश्चन नंबर डी बच्चों देखते हैं। चलिए भाई। नेम द बुक इन विच ही मेंशन हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री। चलिए उन पुस्तकों के नाम लिखिए जिसमें उन्होंने इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनाने के संदर्भ में लिखी। तो बच्चों पहली पुस्तक कौन सी थी इनकी? इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। क्वेश्चन ई बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन ई क्या है बच्चों हमारा? लिस्ट द अवार्ड बाय विच APJ अब्दुल कलाम वाज हॉनर्ड। उन अवार्डों की लिस्ट बनाइए जो अब्दुल कलाम वाज को मिले। तो बच्चों पहला आंसर क्या होगा इसका? पद्म भूषण 1981 में, पद्म विभूषण 1990, भारत रत्न इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 1997।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों करते हैं। हमारा एफ क्वेश्चन है हमारा, वाई इज डॉक्टर कलाम एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो बच्चों इसका जो है इसका आंसर लिख लीजिए बच्चों। क्या इसका आंसर होगा बच्चों? इसका आंसर होगा डॉक्टर कलाम इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। तो बच्चों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया और लॉन्च व्हीकल में भी। चलिए बच्चों अगला हम लोग देखते हैं वर्ड पावर। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनको जो है हमें भरना है। तो ये इनकी मिसाइल द्वारा डेवलप की गई मिसाइलों के नाम हैं। इनमें से पहला है अग्नि, AGNI, पृथ्वी PRITHVI, और बच्चों नेक्स्ट है नाग NAGG। इसके बाद है आकाश AKASH, फिर त्रिशूल TRISHUL। चलिए बच्चों नेक्स्ट इसका देखते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक्स। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके लिए। विथ ए ब्लैंक फेस शी सेड माई पर्स इज एम्प्टी। तो बच्चों माई पर्स इज एम्प्टी, ब्लैंक माने होता है एम्प्टी। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट करते हैं द प्रिंसिपल। तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल बच्चों देखिए यहाँ पर उनके प्रोनाउंसिएशन तो एक जैसे हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। जैसे प्रिंसिपल माने होता है प्रधान, प्रिंसिपल्स माने होता है नियम कानून, कहता है नियम कानून। लिटिल चिल्ड्रेन हैव स्मॉल हैंड, लिटिल चिल्ड्रेन हैव स्मॉल हैंड। तो बच्चों दोनों एक दूसरे के समान हैं, समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट है यू शुड लिव इन यूनियन बिकॉज यूनिटी इज स्ट्रेंथ। द हैंडसम यंग मैन हैज ए ब्यूटीफुल वाइफ, हैंडसम एंड ब्यूटीफुल। चलिए लैंग्वेज प्रैक्टिस में बताते हैं हम लोग। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। बीरबल वाज क्लीवर देन द अदर मिनिस्टर। बीरबल वाज द क्लीवर देन द अदर क्लीवर। बच्चों यहाँ पर देखिए कंपेयर किया हुआ दो लोगों में, इसलिए हमें कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। और कंपेरेटिव डिग्री हमेशा जो है बीरबल वाज क्लीवर देन द अदर मिनिस्टर। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। बच्चों यहाँ पर एवरेस्ट बिल्कुल सुपर है, सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम लोग हाईएस्ट का प्रयोग करेंगे। चाइना इज ए बिग कंट्री, तो यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों चाइना इज ए बिग कंट्री, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री में है। सुप्रिया इज ए टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, देखिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग आया है, इसलिए हम लोग EST का प्रयोग करेंगे। टॉल में लगा देंगे EST तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। नेक्स्ट है जेम्स इज 2 years ओल्डर देन मी। तो यहाँ पर क्या है कंपेरेटिव डिग्री है, तो कंपेरेटिव डिग्री में हमेशा ER लगाते हैं, इसलिए ओल्डर हो जाएगा। चलिए अब बच्चे लिखा हुआ है एड LY टू द वर्ड गिवन इन द बॉक्स टू फॉर्म एडवर्ब एंड चूज द करेक्ट एडवर्ब टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। दिस इज वन फॉर यू। क्विक या लाइव लगा दिया, क्विकली हो गया, शीघ्रतापूर्वक ही ग्रैंड क्विकली। चलिए बच्चों यहाँ पर लगाते हैं माई ग्रैंड मदर प्रेज। प्रेज माने प्रार्थना हमेशा कैसे होती है, तो प्रेयर कब करते हैं, कैसे करते हैं, शांति से करते हैं, स्लाइटली हो जाएगा बच्चों। साइलेंटली, साइलेंटली, साइलेंटली। नेक्स्ट क्या है द सन वाज शाइनिंग, सन कैसे चमकता है, तीव्रता से, ब्राइटली। द मस्ट ड्राइव केयरफुली, सी राइट वेरी नीटली। द soldier fought bravely, rewrite the following sentence after the necessary पंचुएशन मार्क। यहाँ पर हमें क्या करना है पंचुएशन मार्क का प्रयोग करना है। विल यू हेल्प मी, देखिए बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। यहाँ पर क्या हो जाएगा दिल्ली, क्योंकि यहाँ पर देखिए कामा लगाएंगे। द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ भी कामा लगाएंगे। स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज, यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है बच्चों। ठीक है, और इस प्रकार बच्चों जो है अगला हमारा है वेयर डू यू वांट टू गो आस्क्ड मीरा। तो बच्चों से क्या करेंगे हम लोग वेयर, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्वर्टेड कामा के अंदर लगाएंगे। वेयर डू यू वांट टू गो क्वेश्चन मार्क आस्क्ड मीरा। चलिए बच्चों इस प्रकार हमारा पाठ ये पूरा हो बच्चों, और आशा करते हैं कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों वीडियो में कोई कमी या सुधार की आवश्यकता हो
तो आप हमको कमेंट द्वारा ज़रूर बताएँ। अगर बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें और बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन चालू करें, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके नए वीडियो जो भी अपलोड हो। ओके, थैंक यू। टाटा।